खामोश हैं। बोलते रहे आप हजरात, खामोश हैं। अगर खामोश हैं, चुप हैं, खामोश हैं, तो दीन की पहचान अली है। तवज्जो, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। खामोश हैं, सानी मिसरे में तेवर देखिएगा कि खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। हमें कर बोले तो लगता है कुरान अली है। गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और उम्मत में नुमाया हैं सभी अहले विलायत। उम्मत में नुमाया हैं सभी अहले विलायत। असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली हैं। असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली हैं। और कुरान तो देता है हमें दावते ईमान। कुरान तो देता है हमें दावते ईमान। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। ये उम्मते सरकार है, ये उम्मते सरकार है। न मिटी है न मिटेगी। इस उम्मत को मिटाने के लिए बहुत लोगों ने सर उठाया है। जिसने सर उठाया है उसका सर कुचल दिया गया। इसलिए कि ये उम्मते सरकार है, न मिटी है न मिटेगी। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। और खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। हिजरत की रात हो चाहे जंगे ओहद हो, चाहे हिजरत की रात हो और चाहे जंगे ओहद हो, हर हाल में सरकार पर कुर्बान अली है। हर हाल में सरकार पर कुर्बान अली है। हाज़रीन इकराम, खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयते करीमा को अपने तकरीर का उन्वाने सुखन बनाया, मैं चाहता हूं इसी के ऊपर थोड़ी देर लबकुशाई करूं। लेकिन आइए इससे कबल बेहतर व मुनासिब ही नहीं, मैं जरूरी समझता हूं कि आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, ये लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, हम सबको अपनी काली कमली में छुपाने वाले, मैदान महशर में काम आने वाले, कब्र में अपनी प्यारी सूरत को दिखाने वाले, अरब वाले अजम वाले, रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत माब में झूम झूम कर पूरा मजमा पढ़े बाबादे बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना
मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा एक बार रसूल और आले रसूल पर जरा बाबाज़े बुलंद जोर से जरा आवाज से दरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी वल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। मैं आपको आज बताऊंगा अहले बैत का मकाम क्या है। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अहले बैत कहते किसे हैं? अहले बैत की अजमत क्या है? अहले बैत की शान क्या है? अल्लाह ने अहले बैत को कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। आप हमारे जुमले पे गौर कीजिएगा। कुरान में रब क्या कह रहा? इन्नमा। कुरान में लफ्ज़े इन्नमा जहां जहां पे आता है उसके बाद जिसका जिक्र किया जाता है, इन्नमा के बाद जिसका जिक्र किया जाता है, अल्लाह ये बताना चाहता है इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं। इन्नमा के बाद क्या आता है? अल्लाह क्या बयान कर रहा है? इन्नमा के बाद युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। इन्नमा के बाद अहले बैत की पाकी का जिक्र हो रहा है। अल्लाह बताना चाहता है इन्नमा के बाद इसके जैसा कोई नहीं। जैसे कुरान में एक आयत करीमा और है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि डरते तो लोग हैं अल्लाह से, लेकिन जैसे उलमा डरते हैं, जैसे इल्म वाले डरते हैं अल्लाह से, ऐसा कोई नहीं। कुरान में एक जगह और अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमा। इन्नमा तवज्जो चाहता हूँ मेरी बात पर। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा यामुरू। इन्नमा के बाद क्या फरमा रहा है? यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा के बाद किसका जिक्र कर रहा है? इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि। अल्लाह मस्जिद का जिक्र कर रहा है, अल्लाह आखिरत का जिक्र कर रहा है, अल्लाह ईमान का जिक्र कर रहा है। इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाना चाहता है, अल्लाह ये बताना चाहता है, ऐ लोगों, ईमान तो बहुत लोगों के पास है, ईमान तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जैसे ईमान इनके पास है ऐसा किसी के पास नहीं। वो कौन लोग हैं? अल्लाह फरमा रहा है, जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है वो ईमान वाला। अल्लाह कह रहा है इसके ईमान के जैसा किसी का ईमान नहीं। अल्लाह फरमा रहा है वबिल यौमिल आखिर। ईमान वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसके जैसा किसी का ईमान नहीं जो आखिरत पे ईमान रखता है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। इन्नमा के बाद अल्लाह किस चीज का जिक्र कर रहा है? क्या बताना चाहता है? इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, यानी ऐ लोगों, बशर तो दुनिया में बहुत पाए जाते हैं, बशर तो बहुत है, लेकिन इन्नमा के बाद जो रब ने जिक्र किया, इन्नमा ताकीद कर देता है, इन्नमा ताकीद कर देता है, आपके ज़हन को, आपके गिरबान को पकड़ता है कि हरगिज़ हरगिज़
जो तुम दुनिया में लोगों को समझते हो इसे मत समझना, इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ इन्नमा लगा दिया है। इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, यानी तुम कहते हो नबी मेरी तरह बशर है। अल्लाह ने इन्नमा लगा के बता दिया मेरा नबी बशर तो है लेकिन इसके जैसा बशर कोई नहीं, इसके जैसा बशर कोई नहीं। इसी तरह कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह बताना चाहता है पाक तो बहुत लोग हैं, हम नापाक हो जाएं गुस्ल कर लेंगे पाक हो जाएंगे, पाक कपड़े पहन लेंगे पाक हो जाएंगे। पाक तो बहुत लोग हैं लेकिन जैसे अहले बैत पाक हैं ऐसा कोई नहीं। जैसे अहले बैत पाक है ऐसा कोई नहीं। अब अहले बैत की पाकी समात करें, मेरे नबी फरमाते हैं अहले बैत में कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले अली, हमें कहो सुभान अल्लाह। अली का नाम आए तो मचल जाया करो, इसलिए कि ये अली की देन है जो उनके लाल ने करबला में इस इस्लाम को बचा रखा है। हजरत अली सबसे पहला नाम अहले बैत में किसका? अली, सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत फातिमा, उसके बाद इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन। ये अहले बैत हैं। सरकार ने इन्हें अपना घर कहा है, इन्हें अपनी आल कहा है, अपनी औलाद कहा है। ये अहले बैत है। अच्छा एक बात और बड़े मजे की, कुछ लोग एक पंजतन मानते हैं और हम दो पंजतन मानते हैं। एक पंजतन वाले सुनो, हम डबल पंजतनी है। एक पंजतन मेरे नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। दूसरा पंजतन नबी, अबू बकर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली। पंजतन सिंगल पंजतनियों सुनो, हम डबल पंजतनी है। हम सहाबा भी मानते हैं, अहले बैते रिसालत भी मानते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं। और जो दोनों से मोहब्बत करता है मेरे नबी ने कहा वही हक पर रहता है। तवज्जो, सरकार फरमाते देखो अल्लाह ने कहा अहले बैत पाक है। कैसा पाक, कैसा पाक अहले बैत? सुनो, हम नापाक हो जाएं तो गुस्ल करते हैं पाक हो जाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, तवज्जो, मेरे नबी फरमाते हैं अली, अली अगर तुम हालते जनाबत में भी हो तो भी मस्जिद में आ सकते हो। हालते जनाबत किसे कहते हैं? कोई नापाकी लग गई यानी गुस्ल वाजिब हो जाए, बगैर गुस्ल किए आप पाक नहीं हो सकते, इसे हालत जनाबत कहते हैं। या बीवी है हम बिस्तर हो जाएं नापाक हो गए, उससे हालत जनाबत कहते हैं। बगैर गुस्ल किए, बगैर पाकी हासिल किए आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अली, हालत जनाबत में भी अगर तुम हो तो भी मस्जिद में आ सकते हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वो नापाकी जो दुनिया के सारे इंसानों के अंदर पाई जाती है वो अली के अंदर नहीं है।
अली में नहीं पाई जाती। रिज्स, रिज्स का मतलब नापाकी। रब ने रिज्स से अली को पाक रखा है। हम पाक को मानते हैं, पाक की औलाद को मानते हैं। उस पाक की औलाद ने पाक इस्लाम को बचाया है। मेरे आका अली ऐसे पाक। अच्छा, अली तो पाक हो गए, फातिमा क्योंकि वो भी अहले बैत है, उनके लिए भी अल्लाह ने कहा ये भी पाक है। वो कैसे पाक? सुनो, हदीस है मेरे नबी की। सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जहरा, और जो हजरत फातिमा के आगे जहरा लगा है ना, इसका मतलब ही पाक होता है। जहरा है, ये पाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जहरा इंसानी हूर है, इंसानी हूर है। हूर इंसान इसलिए है कि मेरी बेटी है, हूर इसलिए है कि उसे हैज नहीं आता। आप समझ रहे होंगे, दुनिया की कोई औरत अगर पेट में बच्चा नहीं है तो 300 दिन लगातार नमाज नहीं पढ़ सकती। अल्लाह का सिस्टम है, जरूरी है। अगर नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते। वो अल्लाह ने सिस्टम बनाया, उसमें नमाज को माफ रखा। बाद में चाहे तो पढ़ सकती है कज़ा, ना पढ़े तो पकड़ नहीं है। अल्लाह ने छुटकारा दिया है। खातून को 3 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी नमाज नहीं पढ़ सकती। हमें कोई भी हो, चाहे जितनी बड़ी आबेदा हो, जाहिदा हो, हमें अपने वक्त की राबिया बसरिया हो, नहीं पढ़ सकती। मैं गुजारिश करूंगा आगे से बच्चों को हटा लें, ये आवाज बहुत कर रहे हैं। हजरते फातिमा जहरा के लिए मेरे नबी ने फरमाया इंसानी हूर है, ऐसी हूर सुभान अल्लाह कोई भी दुनिया की खातून 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन हजरत फातिमा पढ़ सकती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा नबी की बेटी है। जब तारीफ हजरत फातिमा की जहरा की हो तो अपनी जबान से जोर से सुभान अल्लाह कहा करो, कहोगे मेरे मुस्तफा खुश होते हैं। मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, आ जाएं बड़े लोग जो हैं वो आगे आ जाएं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। मेरे दोस्तों, मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप हजरात बैठ जाएं और जिक्र फातिमा सुने। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब फातिमा का जिक्र होता है ना, जब लोग उस पर सुभान अल्लाह कहते हैं तो मुझे सुकून होता है, क्योंकि मेरे नबी हज़रत फातिमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें क्यों ना करें, जिनके लाल ने हमें आज तक जिंदा रखा, जिनके लाल के दम कदम से इस्लाम को जिंदगी मिली है, जिसके लाल ने अपने खून से इस्लाम को ऐसे सींचा है कि आज 1500 साल हो गए, पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच चुका है। ये किसकी देन है? हुसैन की। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा ज़हरा सरकार फरमाते हैं नहीं पढ़ सकती कोई दुनिया की औरत, लेकिन मेरी बेटी पढ़ सकती है। पेट में बच्चा भी नहीं है फिर भी पढ़ सकती है 300 दिन।
अगर पढ़ सकती है तो इसका मतलब हैज नहीं आता, और जब नहीं आता जो कि उसका आना जरूरी है, तो फिर ये इमाम हसन कैसे पैदा हुए, इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए? ये तो सवाल होगा कि हसन हुसैन, हजरत ज़ैनब और हजरत मोहसिन, चार बच्चे हजरत फातिमा के पैदा हुए कैसे, कैसे पैदा हुए जब ये चीज नहीं है? क्योंकि इसी चीज से जब बच्चा पेट में आता है तो हैज आना बंद होता है। वो कौन बच्चे की नशोनुमा तैयार करता है, उसी से जिस्म बनता है, उसी से दिल गुर्दा बनता है, हर चीज उसी से बनता है। लेकिन फातिमा में जब हैज नहीं तो फिर बच्चे बने किस चीज से? इमाम हसन, इमाम हुसैन किस मटेरियल से बने? अगर ये सवाल करना है तो उनसे सवाल मत करो जिनके अकीदे किसी नाली में पटे हुए हैं। अरे सवाल करना है तो बरेली के ताजदार से करो। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका नूर है और मेरे आका का पूरा घर नूर है। मेरे दोस्तों, ये शान अहले बैत है और ऐसे पाक लोगों का जिक्र आज हम और आप यहाँ कर रहे हैं। तवज्जो, आप मेरी तरफ देखें। अगर इत्र लगाएंगे लोगों का जहन भटकेगा। मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं, बाद में इत्र लगा लेंगे। वक्त बहुत कम है, बातें छोटी नहीं ना पाए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बयान बड़ी मेहनत से होता है और आप देख रहे हैं अपने आंखों से। सरकार हजरत इमाम हसन हुसैन किस मटेरियल से बने? नूर से। और उस नूर का आलम देखो, इमाम हुसैन का आलम देखो। एक मर्तबा इमाम हुसैन, तवज्जो, इमाम हुसैन बचपन में है, लगभग 8 साल 9 साल यही आपकी उम्र थी। फारूक आजम खलीफा अमीरुल मोमिनीन थे। मस्जिद नबवी में हजरत उमर मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा दे रहे थे। हजरत इमाम हुसैन आ गए, हजरत इमाम हुसैन आ गए। जब इमाम हुसैन को हजरत उमर ने देखा, मिंबर से उतर आए, खुतबा छोड़ दिया। खुतबा छोड़ दिया क्यों? क्योंकि ये जो खुतबा मैं दे रहा हूं करबला में यही बचाने वाला है, करबला में यही बचाने वाला है। शान हुसैन देखो, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे उतर आए, इमाम हुसैन को गोद में उठाया। इमाम हुसैन ने क्या कहा मालूम है? उमर से, मेरे नाना के मिंबर पर क्यों बैठे? तवज्जो, बचपना है ना, ऐसा होता है। मेरे नाना के मिंबर पर आप क्यों बैठे? क्या आपके नाना का मिंबर नहीं है? वहां जाके बैठिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशानी का बोसा दिया और कहा, बेटा मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है, मैं बकरियां चराने वाला, जंगलों बयाबानों में घूमने वाला, न खुद का पता था न किसी चीज का पता था, भेड़ चराने वाला, कोई शानो अजमत न थी। जो कुछ मिला है आपके घर से मिला, आपके नाना ने दिया हुआ है। कहा आपका नाना का मेंबर नहीं है? कहा नहीं। बोले ठीक है, अगर नहीं है तो जाओ हमारे नाना के मेंबर पर बैठ जाओ। फारूक आजम ने कहा, मेंबर पर चढ़े दोबारा
और दोबारा आपने कहा, लोगों सुन लो, अब इस मिंबर पर मुझे हुसैन ने बैठा दिया है, अब मुझे कोई माई का लाल इस मिंबर से नहीं उतार सकता। यह शान हुसैन है। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही 8-10 साल की उम्र थी। हजरत फारूक आजम के एक साहबजादे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनका नाम था, क्या नाम था, जोर से बोले, हजरत अब्दुल्ला। जोर से बोले, आप लोग बिल्कुल सुन नहीं रहे, जोर से बोले और जोर से बोले, हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रास्ते से गुजर हुआ, एक तरफ से इमाम हुसैन आ रहे थे और मिल गए। बातों बातों में जरा बात बढ़ गई, और जब बात बढ़ गई ना, इमाम हुसैन ने जलाल में कहा, अब्दुल्ला, अरे क्या बोलते हो तुम तो तुम्हारा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। उनकी भी उम्र वही 8-10 साल थी अब्दुल्ला की। उनको लगा, यार हमारे वालिद इस वक्त खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा जमीन पर हुकूमत है, बैठे मदीने में है, खबर पूरी हुकूमत पर रखते हैं, और ये कह रहे हैं कि गुलाम है। उनको लगी बात, दौड़े गए हजरत उमर के पास, अब्बा, आज हुसैन ने कहा कि तुम्हारे बाप भी मेरे नाना के गुलाम हैं। तो उमर ने कहा, अच्छा, हुसैन ने ऐसे ही कहा? हाँ, ऐसे ही कहा। कहा, अच्छा ऐसा करो, ये ले लो कलम, ये लो कागज, और जाओ ये जो उन्होंने कहा है इसे लिखवा लाओ। सुभान अल्लाह, इसे लिखवा लाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को लगा कि दरबार कल लगेगा और ये लिखा हुआ जब रहेगा तो ये सबूत रहेगा, पेश किया जाएगा, हुसैन बुलाए जाएंगे, हमारे अब्बा पूछेंगे, फिर जब कहेंगे आपने कहा, हाँ मैंने कहा, तो उनको सजा दी जाएगी कि आपने एक खलीफा को, अमीर को गुलाम कैसे कह दिया। अल्लाह अकबर। बचपना है, लेकिन हजरत उमर कागज कलम भेजकर सनद मंगवा रहे हैं, सनद मंगवा रहे हैं अपनी। कागज दिया, कलम दिया, जाओ लिखवा लाओ जो हुसैन ने कहा है। दौड़े आए हुसैन, जो आपने कहा है तुम्हारा बाप भी मेरे नाना का गुलाम, क्या ये लिख कर दे सकते हो? हुसैन ने कहा, क्यों नहीं, लाओ लिख कर दे दूं। लिया, लिख दिया, तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है, लिख करके दे दिया। अब हज़रत अब्दुल्ला दौड़ करके गए, अब्बा लिख करके दे दिया हुसैन ने। और जैसे ही रुका, जैसे ही वो खत, वो तहरीर इमाम हुसैन की हजरत फारूक आजम ने देखा, हमें लबों से लगा लिया, लबों से लगा लिया। हमें क्यों ना लबों से लगाते, क्योंकि उमर जानते हैं एक बार बचपने में हजरत इमाम हसन हुसैन, इन दोनों को लिखने के लिए तख्ती दी गई, जरा नकल लिखो, आज लिखो, दोनों, इससे पता चलेगा किसकी तहरीर अच्छी है। लिखो दोनों लोग तख्ती लिखे, तहरीर किसकी अच्छी है। दौड़ के अम्मा के पास, हज़रत फातिमा के पास, अम्मा मैंने लिखी है। हुसैन ने कहा मैंने लिखा है। इमाम हसन ने कहा ये तख्ती मैंने लिखा है। अम्मी बताओ इसमें हमारी लिखाई अच्छी है या हुसैन की लिखाई अच्छी है? अब हज़रत फातिमा कैसे बताएं किसकी लिखाई अच्छी है? दोनों अपनी जगह के सहसवार, किसे खुश करें किसे नाराज करें। एक को कहेंगे तेरी अच्छी है, दूसरा नाराज होगा। उन्होंने कहा ऐसा करो, जाओ अपने अब्बा से, अली से पूछ लो। दौड़े वहां गए अली के पास, बाबा जान ये मैंने लिखा है। इमाम हुसैन ने कहा ये मैंने तहरीर लिखी है। इमाम हसन ने कहा मैंने लिखी है। इसमें किसकी तहरीर अच्छी है?
तो कहा मैं कैसे बताऊं। हज़रत अली भी सोचने लगे कैसे बताऊं किसकी तहरीर अच्छी है, क्योंकि ये दोनों लाल मेरे नबी के प्यारे हैं। ये दोनों लालों को मेरे नबी कहते हैं इनको रुलाना मत, जब ये रोते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कैसे कहूं कि एक की सही है एक की नहीं सही है। इसलिए आपने भी फैसला नहीं किया। कहा बेटा अपने नाना के पास चले जाओ, वहां पूछ लो किसकी लिखाई अच्छी है। दौड़े दौड़े दोनों फूल सरकार की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, हसन ने कहा ये मैंने लिखा है। या रसूल अल्लाह, हुसैन ने कहा ये मैंने लिखा है। या रसूल अल्लाह आप बताएं दोनों की लिखाई इनमें किसकी अच्छी है, किसकी तहरीर बढ़िया है, किसकी तहरीर बेहतरीन है। तो सरकार ने देखा, कहा अच्छी तो ठीक है दोनों की, लेकिन फैसला तो करना है ना। किसी एक की तरफ किया ये वाली थोड़ा ज्यादा सही है, ये वाली थोड़ा कम सही है, थोड़ा तुम और अच्छी तैयारी करो। अब ऐसा कहना, लेकिन अगर ऐसा कहूंगा तो दो में से एक नाराज होगा, और इनकी नाराजगी मुझे पसंद नहीं। मुझे क्या खुद खुदा को पसंद नहीं, इनकी नाराजगी खुद खुदा को पसंद नहीं। अब मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में रिजा पेश किया, मौला किसकी लिखाई अच्छी है अब तू ही बता दे, अब तू बता दे। तो अल्लाह ने भी कहा वाह, फातिमा ने नहीं बताया, अली ने नहीं बताया, तुमने भी नहीं बताया, हम कैसे बताएं, क्योंकि हम भी तो मोहब्बत करते हैं। अगर बताएंगे किसी एक की लिखाई अच्छी एक की लिखाई नहीं अच्छी तो उसमें से एक नाराज होगा। हम तो दोनों को नाराज नहीं करना चाहते। जब तुमने नाराज नहीं किया, अली ने नाराज नहीं किया, फातिमा ने नाराज नहीं किया, खुदा कैसे नाराज कर सकता है। वो तो रब है, वो तो रब है, अरहमुर राहिमीन है, करम ही करता है, करम ही करता है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जन्नत चले जाओ। सुभान अल्लाह, तवज्जो से सुनना, जन्नत चले जाओ जिब्रील, और जन्नत से एक सेब तोड़ो, और सेब तोड़ करके उछालना, ऊपर फेंकना जितना ऊपर जाने पाए। फिर वहां से गिरेगा, जिसकी तख्ती पे गिरेगा उसी की लिखाई ठीक है। अजीब फैसला, खुद भी फैसला नहीं कर रहा है, जन्नती सेब पर फैसला कर दिया, जिस पे गिरेगा उसी की लिखाई अच्छी है। सेब तो एक ही है, किसी एक पे ही गिरेगा। दो सेब तो उछाला नहीं गया, एक ही सेब उछाला है, किसी एक ही सेब पे गिरेगा, किसी एक ही तख्ती पे गिरेगा एक सेब। अब उछाला गया, हजरत जिब्रील ने उछाला, हजरत जिब्रील ने उछाला, और सेब जब उछाला उसके बाद जब सेब तख्ती की तरफ आने लगा तो वो अब सेब रब की बारगाह में रहम की गुजारिश कर रहा है, करम की गुजारिश कर रहा है, रहमत की गुजारिश कर रहा है। आए परवरदिगार आलम, अली ने भी फैसला नहीं लिया, फातिमा ने भी फैसला नहीं लिया, रसूलुल्लाह ने फैसला नहीं लिया, तो खुद खुदा है फैसला नहीं लिया, ये फैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, किसी एक पर गिरूंगा तो एक की लिखाई अच्छी होगी, एक की लिखाई अच्छी नहीं होगी, तो मैं किसी एक की नजरों में खराब हो जाऊंगा, और जब खराब हो जाऊंगा तो आने वाली कयामत तक लोग मुझ जैसे फल को पसंद नहीं करेंगे। मौला कुछ करम कर दे। जब ये कहा सेब ने तो अल्लाह की रहमत जोश में आई, और जब वो सेब गिरा, गिरते गिरते खुद से आधा हो गया, आधा हसन की तख्ती पे गिरा, आधा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आधा हसन की तख्ती पर गिरा, आधा हुसैन की तख्ती पर गिरा। एक तहरीर लिखी थी, फैसला कहां से कहां पर। उमर जानते थे, हजरत उमर को पता था ये हुसैन की लिखाई है, जिसका फैसला खुद रब ने न किया। अब उस तहरीर को देखा, चूम लिया, चूमा, फिर सर पे रखा, फिर घर में गए, खूब इतर लगाया, खुशबू से नहलाया, फिर सबसे ऊंचाई जगह पर रखे जहां कुरान रखा जाता है उसके बाजू में सजा के रख दिया। ये अब्दुल्ला देख रहे हैं मामला क्या हो रहा है। मैं लिखवा के लाया था, लिखाई चुनी जा रही है।
तहरीर को सर पे रखा जा रहा है, इतर लगा के ऊपर रखा जा रहा है, माजरा क्या है? सुभान अल्लाह। अब दूसरा दिन आया, दरबार लगा फारूक आजम का। हजरत फारूक आजम ने सबसे पहले दरबार लगते ही ये फरमाया, यहाँ हुसैन कहाँ है? यहाँ हुसैन कहाँ है? तो किसी ने कहा हुसैन तो मौजूद नहीं है। तो हजरत उमर ने फरमाया जाओ कोई हुसैन को बुला लाओ। तो लोग गए, इमाम हुसैन को बुलाया गया, इमाम हुसैन आए। और जब इमाम हुसैन दरबार में दाखिल होते हैं, बड़ी आन बान शान के साथ तशरीफ लाते हैं। तो फारूक आजम मसनद खिलाफत पर थे, जैसे ही हुसैन को देखा मसनद छोड़ दिया, मसनद छोड़ दिया, उतर आए। इधर हुसैन जा रहे हैं, उधर से उमर आ रहे हैं, बीच में मुलाकात हो गई। और उसके बाद गोद में हजरत उमर ने हुसैन को उठा लिया, हुसैन को उठा लिया। उमर ने, एक बात तवज्जो, उमर ने अपने हाथ से कोई भी मौका गनीमत जाने नहीं दिया। जब भी मौका मिला आपने मौके पर अच्छा हाथ मारा, ऐसा हाथ मारा, उठाया गोद में। उसके बाद वो खत निकाला, कहा हजरत ये जो लिखा है आपने लिखा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ये मैंने लिखा है, वो कल बात जरा हो गई थी तो मैंने अब्दुल्ला को ऐसे कह दिया। सुभान अल्लाह, ऐसे कह दिया। आपने इकरार किया, हाँ ये मैंने लिखा है, हाँ ये मैंने लिखा है। उमर कहते हैं हुसैन से कि जिस तरह आपने मेरे बेटे से बाहर कहीं ये बात कही थी कि तुम्हारा बाप भी मेरे नाना को गुलाम है, उमर चाहता है आज इस बड़े दरबार में वही जुमला हुसैन दोहरा दीजिए, वही जुमला हुसैन दोहरा दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा उसमें क्या बात है? अरे मैं तो अली की औलाद हूँ, अली की औलाद हूँ, बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ। इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला की जानिब मुखातब हुए और उनके तरफ मुखातब होकर के कहा, अब्दुल्ला तुम्हारे बाप भी मेरे नाना के गुलाम है। उसके बाद हजरत उमर ने लोगों से कहा, ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने मुझे सनद दी है, मैं भी गुलाम हो गया नबी का, मेरा बेटा भी गुलाम हो गया नबी का। और जो नबी का गुलाम होता है वही जन्नत का हकदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौका इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, मेरे प्यारे सरकार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी औलाद का नाम इमाम हुसैन है, जिनकी औलाद का नाम इमाम हसन है, जिनकी औलाद का नाम हजरत ज़ैनब है। ये वो लोग हैं जो ता कयामत तक सूरज की तरह चमकते रहेंगे, पूरी जिंदगी ता कयामत इनका नाम लिया जाता रहेगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब हुसैन मेरी बेटी के बेटे हैं, इसलिए मुझसे हैं और मेरा दीन जो कयामत तक चलेगा वो हुसैन की वजह से चलेगा, इसलिए मैं हुसैन से हूँ।